जी स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ गए हैं और क्वेश्चन कुछ यूँ लिखा हुआ है कि वेरीफाई दैट इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 0 1 एंड B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 1 2 एंड 0 देन A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड सिमिलरली पार्ट 2 में हम कहते हैं कि फाइंड द B ट्रांसपोज एंड इट्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। यानी इसका मतलब ये हो गया कि A का ट्रांसपोज निकाल रहा है और फिर दोबारा से उसी का ट्रांसपोज निकाल रहा है तो वो A के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना है। और यहाँ पे B का ट्रांसपोज और फिर अगेन उस ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेना है तो वो B के इक्वल आना चाहिए। तो इसको यूँ समझें कि लेट्स सपोज कि ये मैट्रिक्स हमारा जो लिखा हुआ है इसमें ये हमारी रोज है और ये हमारा कॉलम है। तो हमने रोज को कॉलम में चेंज करना है और वापस हमने उन्हीं रोज को कॉलम में चेंज करना है तो वापस वो उसी पोजीशन में आ जाएगा। सो हमने ये फाइंड आउट करना है। जल्दी से ट्रांसपोज को भी एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। सो ट्रांसपोज मीन चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। सो मैं पार्ट 1 आपके लिए सॉल्व करता हूँ और जिसमें ये लिखा हुआ है, मैं कुछ इसको इस तरह कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए ज़रा आसानी हो। यहाँ पे मैं A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A और सिमिलरली B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू B प्रूव करना है। यहाँ पे हम पहले A ट्रांसपोज लेते हैं और उसका फिर होल ट्रांसपोज लेंगे। सो A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 0 and 1। सो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं और A का हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। सो जो रोज हैं उनको मैंने किस में चेंज करना है? जी हाँ, कॉलम में। सो मैं इसको लिख लेता हूँ कॉलम में। तो 1 2 ये मेरी फर्स्ट रो थी और उसको मैंने कॉलम में लिख लिया। इसी तरह ये मेरी सेकंड रो है और इसको मैं कॉलम में चेंज कर। सो ये मैंने ले लिया A का ट्रांसपोज। इसी तरह अभी दोबारा से क्यों लेते, उसने कहा कि A का ट्रांसपोज और फिर दोबारा से उसी का ट्रांसपोज। सो अभी हम दोबारा से जो ट्रांसपोज आया है उसी का अगेन ट्रांसपोज ले लेते हैं। सो A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगेन, अब ये जो मेरी रोज हैं रो 1 और रो 2 मैंने इनको कॉलम्स में चेंज करना है। सो रो 1 को मैं कॉलम 1 में लिख लूंगा और इसी तरह रो 2 को कॉलम 2 के अंदर लिख लूंगा। सो अगर हम देखें तो क्या आंसर वापस वही आ रहा है 1 2 3 0 1। सो वापस यानी A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज अगेन वापस वही आंसर आ रहा है जो कि A का। सो हम कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A और हम लिख लेंगे वेरीफाई। ये यानी हमें वेरीफाई लिखा, क्योंकि उसने कहा था कि इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसी तरह हम पार्ट 2 के ऊपर आ जाते हैं जिसमें उसने कहा कि B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। सो हम B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल 2 and 0। so B ट्रांसपोज इज, हमने रोज को कॉलम्स में लिखना है। सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये वाला 1 यहाँ पे और ये वाला 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसी तरह सेकंड रो तो सेकंड कॉलम। अब ये जो है मेरा B का ट्रांसपोज है। अब B के ट्रांसपोज का जैसे हमने यहाँ पे A का ट्रांसपोज और फिर अगेन B का ट्रांसपोज लिया, यहाँ पे हमने B ट्रांसपोज लिया। अब हम B ट्रांसपोज का अगेन दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। सो B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और जो B ट्रांसपोज है उसकी रोज को दोबारा से हमने किस में लिखना है, कॉलम के अंदर। सो फर्स्ट रो को हम किस में लिख लेते हैं, फर्स्ट कॉलम में। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो ये मेरी सेकंड रो है और 1 और
0। हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये B होल ट्रांसपोज क्या B के इक्वल आया है। सो B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के एलिमेंट्स हम चेक कर लेते हैं 1 2 1 एंड 0। सो सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। और चूंकि ये दोनों के आंसर सेम आए हैं तो हमने वेरीफाई कर लिया है कि ये सेम है। सो इसलिए हम यहाँ पे इसको एंड में क्या लिख देंगे, वेरीफाई। सो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का कंप्लीटली समझ आ गया। इसी के साथ ही हमारी आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 मुकम्मल हो गई है। और यहाँ पे एक्सरसाइज के मुतालिक या किसी भी टॉपिक के मुतालिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।